छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है, लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिन्नत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। आपकी बीवी ने मेरे बाल काट दिए हैं बाबा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। वो बहुत जुल्म कर रही है। अब मौत ही मेरी जान छुड़वा सकती है। मुझे घर में बांध दिया है। मेरी जिंदगी कैदियों से भी बुरी है और खुद गलियों में बाहर फिर रही है। घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने कमरे से मत निकलना, मैं रास्ते में हूँ। आकर उस औरत की अच्छी तरह खबर लेता हूँ। अभी रो मत मेरी जान। मुझे डर लग रहा है बाबा। मैं इसलिए डरती हूँ कि वो मुझे कुछ कर ना दे। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं। हेलो, कुलसूम बोल रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आ रही हूँ। इतनी देर लगा दी, कहाँ थी तुम? घर का माहौल जानते हो ना तुम।
मैं दिन में बाहर नहीं निकल सकती। अब वो बाहर गई है तो मैं आ गई हूँ। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? इन बातों के लिए वक्त नहीं है। ये लो पैसे। बहुत शुक्रिया, लेकिन उधार ले रहा हूँ। बहुत जल्द ये पैसे वापस लौटा दूंगा। मेरे बाप का माल है, उस चुड़ैल के पेट में जाए, ये मैं हरगिज नहीं चाहती। किस तरह की औरत है ये? तौबा तौबा। बहुत बुरी औरत है। अपना तो बच्चा नहीं है और मुझसे नफरत करती है। पहले मेरी अम्मी को मारा, अब मेरी बारी है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। मैं अपनी अम्मी का इंतकाम लूंगी उससे। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो और बात थी कादिर, अब इस सुतेली माँ को भुगतना पड़ेगा। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, लेकिन वो औरत तुम्हारे बाबा पे काबू पा चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं उसे बाबा से अलग कर दूंगी। एक बार शादी हो जाए, फिर हम तुम्हारे बाबा को साथ रख लेंगे। ये बताओ, तुम 18 साल की कब हो रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे यार, इतना गुस्सा आखिर किस लिए? तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कादिर? तुम ठीक कह रही हो। आजकल काम की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता, वरना तुम ये जानती हो कि तुम्हें एक पल भी देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। ठीक है, ठीक है। मेरा बर्थडे अगले हफ्ते में है। उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देखो मिराल, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। कैसे अपने ख्वाब सच करूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास प्लॉट है, वो मेरी अम्मी का प्लॉट है, हम बेच देंगे और कोई कुछ नहीं कह सकेगा। बस एक हफ्ता इंतजार कर लो, उसके बाद वो प्लॉट बेचकर पैसे तुम ले लेना। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी होने वाली बीवी का एहसान कैसे ले लूं? क्या हुआ यार कादिर, क्या हुआ? ये एहसान क्या होता है? और कोई रास्ता नहीं। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मिराल बेटी, क्या मुसीबत है? घबराओ मत, मैं बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मिराल यहाँ सिर्फ मुझे मिलने आई है। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम खामोश रहो, समझे? चलो। क्या कर रही हैं आप? अगर तुमने दखल अंदाजी की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि लड़की बालिग नहीं है, तुम जेल में जाओगे। लिहाजा शराफत से पीछे हट जाओ। चलो चलो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके पूछती हूँ। मैं कहती हूँ चलो। बेटी, ये सब क्या है? ये बाल क्यों काटे तुमने? तुम्हें क्या लगे मेरे बालों से? तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ से पैसे चुराकर तुमने उस लड़के को दिए ना? देखो बेटी, अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या कहेंगे? डरा किसे रही हो? मेरे बाबा के पैसे थे, मैंने खर्च कर लिए। चलो जाओ अंदर, चलो जाओ। मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी तो मारोगी? जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगी। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी कर सकती हो ना? मैं तुम्हें अपनी औलाद समझती हूँ बेटी, अमानत हो तुम मेरे पास। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ और मेरी अम्मी भी तुम्हारी वजह से मर गई। बेटी, मैं कुर्बान जाऊं, मैंने तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे बाबा से जुदा नहीं किया। बेटी मत कहो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो ना, तुमने खाना भी नहीं खाया। गुस्सा छोड़ दो और खाना खा लो ना बेटी। तुमने फिर उसमें मेडिसिन डाली है ना? तो फिर क्या करूं? तुम वैसे तो दवाई लेती नहीं, इसीलिए तुम्हें खाने में देती हूँ। दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। दफा हो जाओ, दफा। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। वो लड़का कादिर तुम्हें बेवकूफ बनाकर धोखा दे रहा है। मुझे ही किसी ने बताया है। किससे पूछा है? मैं जानती हूँ। तुम आगारामी शख्स से मिलती हो ना यहाँ से जाकर। मिराल, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे बच्ची समझना छोड़ दो तुम। बाबा के घर से जाने के बाद
तुम आगा से छुप छुप कर मिलती हो। तौबा करो बेटी, तुम मुझ पर बहुतान लगा रही हो। देखो तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे बाबा को सब कुछ तुम बता मुझे धमकी दे रही हो। बाबा को कुछ भी बताया तो फिर देखना क्या होगा। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। चलो बाहर जाओ, तुम जो कर सकती हो वो कर लो। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। ठीक है, तो फिर देखा जाएगा। क्या कर रही हो? दरवाजा मत बंद करना। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा वरना अच्छा नहीं होगा। खोलो। यास्मीन, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। यास्मीन, यास्मीन। मुझसे अब सब्र वगैरह नहीं हो पा रहा। मैं जान चुकी हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये चाकू लो और मार दो मेरे सीने में। हाँ, दिल चीर दो मेरा। फिर शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। मिराल का प्लॉट मेरे हाथ में है, बस उस प्लॉट के बिकते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो तुम जानती नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खोल दो दरवाजा, दरवाजा खोल दो। इस लड़की ने पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है कुलसुम। बताऊंगी, तुम आगा से मिलने जाती हो। तौबा तौबा, इसे ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ये लड़की बिल्कुल नादान है। मुझे दुख होता है लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ। आ गया घर में। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसे कुछ ना हो। तुम वहाँ बैठो। कब तक इसे अंधेरे में रखोगी? आखिर इसे बता क्यों नहीं देती इसकी माँ के बारे में कि वो किसी के साथ भाग गई थी? कब तक इसके झूठे ताने सुनती रहोगी कुलसुम? इसके लिए जो तुमने किया वो सगी माँ भी नहीं कर सकती थी। खामोश रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं बताओगी तो वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती रहेगी। उसे उसकी माँ के बारे में बता दो। कभी नहीं। अगर मैंने उसे ये बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ भी हो जाए फीनत आबा, ये राज मेरे साथ कब्र में जाएगा। तुम्हारी मर्जी। और वो जिस लड़के से शादी का कह रही है, चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन वो कादिर नामी लड़का बहुत ही अय्याश और गिरा हुआ लड़का है। आगा अंकल ने मुझे सब बताया है। चोरी से लेके कत्ल तक वो सब कुछ कर चुका है। आगा साहब कोई आम आदमी नहीं है। वो पुलिस में थे, तुम जानती हो ना? जानती हूँ, उन्होंने ये सब बताया था मुझे। कुलसुम, वो लड़का तुम्हारे प्लॉट के बारे में भी जानता है। मुझे किसी ने बताया है कि वो वहाँ बहुत आता जाता है। क्या वाकई में? वो प्लॉट तुम्हारी बेटी के नाम पर है ना कुलसुम? देख लेना, कुछ गलत ना कर दे। पर मुझे उसके मालो दौलत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है फीनत आपा कि मेरे मरने से पहले वो मुझे अम्मी कहते। कादिर, ये काम बहुत लंबा हो चुका है। मुझे उस मिराल नामी लड़की से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? नफरत है मुझे उस लड़की से। बात सुनो यास्मीन, मिराल से जलने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सब्र और 1 हफ्ते बाद वो 18 साल की हो जाएगी और हमारे ऐश होंगे। मैं सब प्लान कर चुका हूँ। बस एक बार वो प्लॉट बिक जाए तो हम उसके पैसे लेके यहाँ से चले जाएंगे। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। यहाँ कैसे आया? कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? ये तुम्हारे दुनियावी अमाल का फल है जो तुम्हें मिला है अब्दुल्ला। जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर होता है। ये दुनिया हमेशा इसी तरह चलती रहेगी और फिर एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब रुकने का वक्त आ चुका है और दोस्तों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है अब्दुल्ला। इस दुनिया में हम जो भी बोते हैं आखिरत में वही काटते हैं। मैं मरने वाली हूँ। मौत को किसी भी तरह नहीं रोका जा सकता अब्दुल्ला, और वो सिर्फ इंसान के अमाल हैं जो वो अपने साथ लेकर जाता है, और वहां सिर्फ अमाल ही काम आते हैं।
क्या है ये तुम्हारी मौत का फरमान है अब्दुल्ला। जो कुछ तुम्हारे अंदर है वही इस लिफाफे में है। तुम इस लिफाफे को खोलना चाहती हो? तो ये ख्वाब था। मैं तो बस ख्वाब में ही बच्चे को देख सकती हूँ। या अल्लाह मुझे सुकून दे। अल्लाह, मैं परहेजगार लोगों की तरह जीना चाहती हूँ मेरे रब। अगर मुझे मरना है तो बाईमान मौत नसीब फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने इसे पैदा तो नहीं किया, लेकिन ये मेरी ही औलाद है। चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। बेटा घबराओ नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रही थी मेरी बेटी। पहले अजियत देती हो और फिर प्यार करती हो। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बाबा, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी, उसके बाद आप इसको यहाँ नहीं रखेंगे। ये औरत आपको धोखा दे रही है, और वो भी उस आगा के साथ मिलकर। ये झूठ है हमजा, अल्लाह के लिए मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? क्यों बात सुनूं तुम्हारी? ये क्या झूठ बोल रही है? तुम गलत समझ रहे हो। मैं कसम खाती हूँ हमजा, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। आगा तो मेरे बाप की जगह है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। ये देखो, मैं ये लोगों में बेचती हूँ और जो बाकी रह जाता है वो आगा को दे देती हूँ। वो इन्हें बेचकर मुझे पैसे दे देता है। मैं कसम खाती हूँ। अगर तुम ये बेचकर पैसे कमाती हो तो फिर जो पैसे इस बॉक्स में थे वो कहाँ गए? बोलो, जवाब दो। कहाँ गए पैसे? मिराल को भी कुछ नहीं पता। हाँ? मैं बताती हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को उधार दिए थे, तुम्हें बताया था मैंने। तुमने ये बात ना मुझे बताई ना किसी और को बताई। तुम जो कुछ मुझसे छुपा रही हो, आज नहीं तो कल मुझे पता चल जाएगा। आज के बाद मेरी बेटी को तुम बिल्कुल कुछ नहीं कहोगी। कौन है? लगता है बच्चों ने शरारत की है। ये क्या है? कुलसूम, मैं जा रही हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अचानक जाना पड़ा। मेरे फूलों का ख्याल रखना। फितनत बुरा हुआ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तुम मुझे अपनी माँ समझा करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ।
तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो मिराल। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। फजूल है। देखो अल्लाह ने तुम्हें भी बच्चे दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें बच्चों से नवाजा है और तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बेटी तो है, मिराल है ना, मेरी बेटी है। वो भी मुझसे प्यार करेगी, अम्मी कहेगी मुझे। पापा अंदर आइए। नहीं अभी नहीं आ सकती, आज घर में बहुत काम है। मैं अभी बाजार से आई हूँ। मुझे सेविंग बॉक्स चाहिए। घर में सिलाई का थोड़ा सा काम था, वो मैं काम करके मैं तुम्हें वापस दे जाऊंगी। ठीक है, आप अंदर आइए, मैं देती हूँ। आइए आइए। लगता है हमजा अफंदी ने फिर कोई नया बवाल खड़ा किया है घर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो सो रहे हैं। मैं सोइंग बॉक्स लाती हूँ। तो फिर वो मिराल पर गुस्सा हुआ होगा। नहीं, हमजा उसे कुछ नहीं कहते। हाँ, क्योंकि उसे पता नहीं है ना। अगर पता चल गया तो हमजा अफंदी उसे मार डालेगा। क्या नहीं पता उन्हें? मेरी बात ध्यान से सुनो कुलसूम। मैंने देखा है, मिराल एक लड़की के साथ पोस्ट ऑफिस वाले टी गार्डन में बैठी हुई थी। क्या? तुम उस पर नजर रखो, कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। सारे कपड़े खराब हो गए मेरे। रुको जरा, मैं साफ करके आती हूँ। क्या हुआ बेटी, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? अच्छी नौकरी है उसके पास और तुम्हें भी खुश रखेगा। नहीं शगुफ्ता खाला, मैंने हमेशा उनको अपना भाई समझा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। आज तुम 18 साल की हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ, और अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। आज सुबह उसने मेरी नींद खराब कर दी, और वो भी मुझे गिफ्ट देने के लिए। बिल्कुल फजूल गिफ्ट। अगर वो मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती है तो मेरी जिंदगी से निकल जाए। उससे तुम इतनी नफरत क्यों करती हो आखिर? उसने मेरे अम्मी बाबा को अलग किया, और मेरी अम्मी की मौत की वजह भी यही थी। क्या ये वजह काफी नहीं? लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारी अम्मी के मरने के बाद तुम्हारे बाबा ने उससे शादी की थी। बस करो कादिर, उस औरत का जिक्र करके तुम मेरा बर्थडे खराब कर रहे हो। ठीक कहा तुमने, ये वक्त इन बातों का नहीं। अब तो कोई रुकावट भी नहीं, तुम मेरी बीवी बन सकती हो। हाँ वाकई। तुम्हारे घर वालों को अगर पता चल गया कि तुमने प्लॉट मेरे नाम कर दिया तो फिर? मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। तो फिर अब? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। एक सेकंड।
मिराल, जरूरी कॉल है, मैं भी आता हूँ। हेलो यार यास्मीन, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, मैं कहता हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्या मुसीबत है ये? हेलो हेलो, बेवकूफ औरत। मेरी जान, तुम्हें जाना होगा। लेकिन मैं अभी तो आई हूँ। जानता हूँ, पर तुम्हारी बदनामी नहीं चाहता। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। घबराओ मत, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ जाओ। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो सारे का सारा प्लान खराब हो जाता। ये मिराल के साथ इसे भी धोखा दे रहा है। मैं उस लड़की का और इंतजार नहीं कर सकती। तुमने 1 हफ्ता कहा था और 1 हफ्ता हो चुका है। अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ। अल्लाह का अजाब हो इस पर, कितना कमीना है ये। हाँ तो क्या किया तुमने? काम हो गया है, अब सिर्फ वो प्लॉट बिकना बाकी है, सब ठीक हो जाएगा। और ये बताओ, तुम वो सोना लेकर आई हो या नहीं? हाँ ये लो। ये हुई ना बात। मैं अपनी अम्मी और आपी से ये सोना छुपा कर लाई हूँ। बाद में हम वापस दे देंगे ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर लौटा देंगे बहुत जल्द। ओहो, अपना मोबाइल फोन तो मैं वहीं भूल आई। ये सोना बेचने के बाद हम मिराल के प्लॉट का सौदा करेंगे और पैसे लेके यहाँ से चले जाएंगे। और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सारे कपड़े खराब हो गए मेरे। रुको जरा, मैं साफ करके आती हूँ। जल्दी आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ। ये कहां से आ गई? मैं बस जा ही रहा था। खैरियत है ना? वो मैं अपना फोन भूल गई थी। ठीक है चलो, अब तुम यहाँ से निकलो, कल सुबह मुलाकात होगी। ठीक है? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुलसुम, ये सुबह सुबह। बेटी मिराल, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? वो मैं अपने घर जा रही हूँ। लाइए खाला, मैं आपकी मदद कर दूँ। दीजिए मुझे। मेरी बेटी, बेटी कमजोर हो गई हो। कुलसुम तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। उसका नाम मत लीजिए खुदा के लिए, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों, बुरा सलूक करती है तुम्हारे साथ? कहीं वो तुम्हें मारती तो नहीं? उसने आज तक मुझ पर हाथ तो नहीं उठाया, पर वो मुझे पसंद भी नहीं करती। मैं अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि उससे बच जाऊँ। मेरी बात मानो, किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो। देखो, मेरे ज़हन में एक लड़का है, इतना खास तो नहीं लेकिन ठीक है, मेरा बेटा इब्राहिम। क्या? इब्राहिम भाई से? ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बेटी, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं? अच्छी नौकरी है उसके पास और तुम्हें भी खुश रखेगा। नहीं शगुफ्ता खाला, मैंने हमेशा उनको अपना भाई समझा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लो आ गई।
ध्यान से सोचना बेटी, दुनिया में अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। लाइए अम्मी। शुक्रिया अम्मी की मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ मेरी बेटी, एक बार जरूर सोचना जो मैंने कहा है। इब्राहिम, कहाँ रह गए थे बेटा? जैसे इसी का बेटा रह गया हो मेरे लिए। हाँ, लगता है मिराल आ गई। ओ अल्लाह, ये बच्चे भी ना, शरारतों के अलावा इन्हें कोई काम ही नहीं है। फितना ताबा, आपने दस्तक दी? मैंने सोचा मिराल है। आइए ना, आप वापस कब आई? अभी आए हैं। और अम्मी? बहुत अफसोस हुआ। सीने में दर्द तो एक बहाना ही बना। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरे पहुंचते ही वो गुजर गईं। इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएंगी, क्योंकि उनकी औलाद नेक है। इस दुनिया में जो भी आता है उसे एक दिन जाना होता है। अल्लाह आपको सब्र दे और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। आमीन। हाँ, वो 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। काफी दिनों से मुझे याद नहीं रहता। बाद में दे देती, आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी? ये बात नहीं है, मौत इंसान को कब आ जाए पता नहीं। मैं सर पर कर्ज नहीं रखना चाहती। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही हो या किसी और का? बेटी, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। वो लड़का अच्छा नहीं है, वो धोखेबाज है। अब क्या हुआ है? मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा है। मैंने उन्हें टी गार्डन में बैठे देखा। मैं अभी भी वहीं से आई हूँ। कितनी झूठी हो तुम ये सब कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हो? मैं खुद कादिर के साथ थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लूंगी? तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की वहाँ पर आई थी। वो तुम दोनों को धोखा दे रहा है। मेरी बात समझो बेटी। बेटी मत कहो मुझे, बेटी मत कहो मुझे, मेरी बात मत सुनो। कहो बेटी मुझे। सुनो तुम। ये क्या है? ये क्या? मुझे दो इसे। ये क्या कर दिया तुमने? अपना प्लॉट उस धोखेबाज इंसान को दे दिया बेचने के लिए? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और ये प्लाट भी मेरा था। तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कैसी बर्बादी? कादिर मेरा होने वाला शौहर है। वो बहुत इज्जतदार आदमी है, समझ गई तुम? बेटी, सब खत्म हो गया। दो दिन गुजर चुके हैं, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं उसका... हाँ, ऐसा हो सकता है, खराब हो गया होगा। उसका फोन खराब हो गया होगा। अगर मैं तुम्हें ये देकर ना चाहती तो ये मुरझा जाते। तुमने इनका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखा। तुम इन्हें अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? मैं लेने को तो ले लूं, लेकिन मेरे पास अगर ये मुरझा गए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। आपा, कुछ नहीं होगा, ये लो रखो। क्या हुआ? आराम से बैठो, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ? ये मत पूछिए कि मुझे क्या हुआ। वो किस लिए? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो?
कादिर, खैरियत है यासीन? मुझे आज कादिर के साथ कहीं जाना था इस्मत, मगर उसका फोन ऑफ है। 2 दिन से उसने फोन नहीं उठाया, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। उसे कुछ हुआ तो नहीं? आओ उसी से पूछते हैं। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे गया। क्या? किस धोखे की बात कर रहे हो? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि उसने मिराल को चीट किया, तुम्हारे साथ भी फ्रॉड किया, और जब तुम दोनों के साथ भी फ्रॉड करके उसका दिल नहीं भरा तो उसने मुझे निशाना बनाया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा ठीक है? हाफिज बाबा। मैं 2 दिन बाद आऊंगा। अल्लाह हाफिज। ना मुझे दो। तुमने अपने बाबा से बात की? जब बाबा वापस आ जाएंगे मैं बात कर लूंगी। बेटी मेरी बात सुनो, आगा अंकल को बताते हैं, वो लड़के को ढूंढ लेंगे, शायद तुम्हारा प्लॉट बच जाए। मैंने तुमसे कोई मशवरा मांगा है क्या? अल्लाह के लिए मिराल, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा नुकसान ना हो। हर एक को अपनी तरह मत समझो। कादिर मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हर कोई तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं। आज मुझे ये देखना है कि मेरे बाद ये औरत मेरी बेटी के साथ क्या करती है। हैरान क्यों हो रही हो? तुमने उसके साथ मिलकर उस लड़की को चीट किया ना, और उसने तुम्हें भी धोखा दे दिया। सोच रही हूँ कि मैंने गलती कर दी, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि तुमने उसके गुनाह में उसका साथ दिया, और आज जब बात अपने पर आई तो कहती हो गलती हो गई। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, इतना भी आसान नहीं है। मैं कादिर को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे इस चीज का हिसाब देना होगा। मैं उसे ढूंढ लूंगी। जरा ठहरो। आज शाम की बस से वो इस्तांबुल जा रहा है। कादिर, ये कौन है? हेलो, मिराल बात कर रही हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मुबारक हो, कादिर ने हम दोनों को धोखा दे दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बकवास बंद करो अपनी। ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कादिर शहर छोड़कर जा रहा है मिराल। उसने हम दोनों को धोखा दिया है। पहले उसने तुम्हारा प्लॉट अपने नाम करवाया, बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे भी धोखा दिया। मिराल देखो, मुझे गलत मत समझो। बदकार आदमी, और कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, हमें आपका बयान चाहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, उसकी हालत सीरियस है। वो एक बार होश में आ जाए और मैं उससे मिल लूं, मैं वादा करता हूं मैं खुद आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हेलो फितनत, मैंने टेस्ट करवा लिए और जानती हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये खुशखबरी हमजा को सुनाती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ये झूठ है। अगर मेरा यकीन नहीं है तो जाकर खुद उसे देख लो। वो बुज़दिल ये शहर छोड़कर भाग रहा है। 1 घंटे बाद पुराने अड्डे से बस निकलेगी जिसमें वो जा रहा है। मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा यकीन करो। हेलो, झूठ है। हेलो, झूठ है ये सब। हेलो मिराल, ऐसा नहीं हो सकता। कादिर मुझे धोखा नहीं दे सकता। फितनत, बाद में बात करते हैं। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? हेलो, हेलो मिराल। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो मिराल। वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर
बात सुन रही हो ना? हेलो, मिराल की अम्मी बोल रही हूँ मैं। मैंने उसे सब बता दिया है, आप भी गौर से सुन लें। मिराल बेटी रुक जाओ, बेटी रुको, मेरी बात सुनो। बैठो बेटी, जल्दी बैठो। तो मिराल की बात सच थी, तुमने मुझे धोखा दिया, कमजात निकली, तुम कमजात औरत निकली। देखो, उस लड़के को देखो, गाड़ी रोको, इसके पास गाड़ी रोको, जल्दी रोको, जल्दी। तुम भाग रहे हो ना? मिराल, यही सिला है, मेरी मोहब्बत का यही सिला है। मिराल देखो, मुझे गलत मत समझो। मक्कार आदमी, और कितने झूठ बोलोगे तुम? हाँ, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तुम जाओ बेटी, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। बस आ गया। इसे क्या हो गया? शर्म नहीं आती दूसरों की बीवियों के साथ घूमते हुए? हाँ? इस क्या उम्र हुआ? में ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म आदमी? हाँ? या अल्लाह खैर। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। तुम कैसे इंसान हो ये जान चुकी हूँ मैं। तुम कितने घटिया इंसान हो ये मुझे आज पता चल गया। किस तरह के आदमी हो तुम? सबको धोखा दे रहे हो तुम, वो भी मेरी बीवी के साथ मिलकर। पागलों जैसी बातें मत करो। कुलसूम मेरी बेटी की तरह है, तुम्हें ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। मैंने खुद उसे अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी गाड़ी से उतरते देखा। जलील इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमजा। दोबारा हाथ उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कमीने इंसान, लानत हो तुम पर। बंद करो ये बचपना। तुम क्या समझती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ऐसे वादे मैंने कई लड़कियों से किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक लड़की से शादी करता फिरूं। मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ। तुम तड़प तड़प के मरोगे कादिर, तड़प तड़प के। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कुलसूम बेटी तो मेहराल को एक आदमी से बचाने की कोशिश कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी को क्या हुआ है? बोलो ना, खामोश क्यों हो? मेहराल बहुत मुश्किल में है, मैं बस यही जानता हूँ। कुलसूम ने तुम्हें तकलीफ ना देने के लिए कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने मेरी मदद ली। देखो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा तुम्हें। क्या जान से मारोगे? हटाओ। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर खुद देख लो। कुलसूम यहीं पर है हमजा, उससे जाकर खुद पूछ लो जो पूछना है। मैं भागने वाला नहीं हूँ, यहीं खड़ा हूँ, जाओ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मार डालूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कादिर। तुम मुझसे प्यार करते हो, कह दो ये सब झूठ है। छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो याद रखो कि तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बता दोगे कि तुम कितने कमीने आदमी हो। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। घटिया इंसान हो तुम, घटिया। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें, हिसाब देना होगा तुम्हें। कुलसूम आंखें खोलो। कुलसूम तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुलसूम आंखें खोलो। कुलसूम होश में आओ खुदा के लिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
कुलसूम, या अल्लाह पाक इसे बचा ले। कुलसूम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो कुलसूम, मैं और मिराल तुम्हारे पास हैं। ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल घबराना मत कुलसूम। आप प्लीज यहीं पर ठहरिए। हमजा भाई, कुलसूम कैसी है? कुलसूम अचानक मेरे ही ट्रक के सामने आ गई। ओहो। और फिर आगा से आपने मुझे बताया बेटी, तो मैं फौरन आ गई। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या बेटी? खुदा के लिए मुझे बताओ, आखिर कुलसूम के साथ हादसा कैसे हुआ? वो कैसे गाड़ी से टकरा गई? मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। कुछ नहीं होगा, सब्र करो ठीक हो बेटी, जाएगा। सब ठीक हो घबराओ जाएगा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमजा अफंदी आपका नाम है? इधर मेरे पास आओ। हमें आपका बयान चाहिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, उसकी हालत सीरियस है। वो एक बार होश में आ जाए और मैं उससे मिल लूं, मैं वादा करता हूं मैं खुद आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। मुझे माफ कर दो अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। मैंने सुना तुमने मुझे अम्मी कहा। किसी चीज की फिक्र नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मी, 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 अम्मी उठे, क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी। बस बेटा, बस बस बेटा। आप हौसला रखिए। बहुत कोशिश के बावजूद हम माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो भी 2 माह से। क्या? मुझे पता था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि ये बात मैं सबसे पहले हमजा को बताऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी अम्मी जन्नत के एक आला मकाम पर भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा से झूठ बोलने की वजह से ये जन्नत के निचले मकाम पर है।
जब देखो अम्मी अम्मी। उठो, चलो उठो, नाश्ता तैयार करो। जी अच्छा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 माह गुजर गए हैं, अभी तक अपनी अम्मी को नहीं भूली। हर वक्त रोती रहती है। नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। मैंने इस औरत से इसलिए शादी की कि ये आयशा का ख्याल रखेगी, लेकिन उसे रोने से फुर्सत नहीं। आहा, पता नहीं क्या सोचकर तुमने इससे शादी की। अगर आज इसके पास प्लॉट होता तो हम बेचकर किराए से बच जाते। और इसे देखो तुम, दिन रात इसे रोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये क्या बना कर ले आई हो? मैं ये नहीं खाऊंगी। जाओ जाकर मेरे लिए नूडल्स बना के लाओ। मैं ये नहीं खाऊंगी। मुझे बेटी मत कहो। मैंने 1000 बार कहा है, मुझे नफरत है तुमसे। दफा हो जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मेरी अम्मी नहीं हो, पागल। मुझे बेटी मत कहो।